हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बीटीपी के बैक पेपर के सभी नियमों के बारे में जानेंगे कि कब कब आपको बैक पेपर देना होता है। सपोज कीजिए अगर आपकी इस बार बैक लग गई है तो आपको कब बैक पेपर इसका देना होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, पॉलिटेक्निक के बहुत सारे बच्चे का और कुछ बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डिफार्मा के बच्चे हैं, वो भी पूछ रहे थे कि उनका भी बैक पेपर वगैरह कब होगा, अगर उनकी भी इस बार बैक लग गई है। अब पहले तो मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बैक आ जाता है आपका, फिर आप स्क्रूटनी या फिर रीचेक करते हैं। उसमें भी अगर आपका बैक क्लियर नहीं होता है तो आपको बैक पेपर वगैरह कब देना होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बच्चे हैं जिनके डाउट्स हैं डी फार्मा के, उनके क्लियर कर दें हम पहले कि जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो ईयरली होता है, यानी कि एक साल में केवल एक बार होता है, उनका सेमेस्टर प्रणाली नहीं चलता है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर में है, उनकी बैक लगी है, तो जब वो सेकेंड ईयर में जाएंगे यानी कि फाइनल ईयर में जाएंगे, 2 ही साल का कोर्स होता है, तब उनका फर्स्ट ईयर में अगर है तो जब सेकेंड ईयर में जाएंगे फाइनल ईयर में, तब उनका एक साथ होगा बैक जो होता है। ठीक है, अगर बात करें अगर वो सेकेंड ईयर में है, डिफार्मा कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर में है, तब उनकी बैक अगर मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में है और 1-2 सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो उनका जो बैक है वो 2-3 महीने बाद, उसके 3-4 महीने बाद अलग से एक स्पेशल एग्जाम करा के बैक क्लियर करवा दिया जाता है। अगर उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर से आपका जा करके जून जुलाई में जो अगले ईयर का एग्जाम होता है, फिर से फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर का एक साथ, उसके साथ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स का कि उनका बैक पेपर वगैरह कब होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऑड का ऑड में होता है, इवन का इवन सेमेस्टर में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका इस बार रिजल्ट आया था सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का। ठीक है, अगर इस बार आपकी बैक लगी है तो आपको कब देना होगा। अगर मान लीजिए कि आप ऑड सेमेस्टर में है, सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट या फिर थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में है, अब मान लीजिए कि आप फर्स्ट ही सेमेस्टर में, एक कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, आपकी बैक लग गई किसी भी सब्जेक्ट में, ईयर बैक की बात छोड़िए, ईयर बैक तो आप जानते ही हैं, अगर आपकी बैक लग गई फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब आपको देना होगा। फिर से जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब भी आपको देना होगा। मतलब कि अगर क्लियर नहीं होगा तो लगातार आपको देना होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है तो सेकेंड सेमेस्टर में उसको देंगे, सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर नहीं हुआ तो जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में नए बच्चे आएंगे तो उनके साथ आपको फिर से बैठ करके पेपर देना होगा। यानी कि जो ऑड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर है, उसमें अगर आपकी बैक लगती है तो बैक आपको लगातार मौका मिलता है क्लियर करने के लिए। लेकिन वही अगर इवन सेमेस्टर की बात करें यानी कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की, इसलिए कि जब सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का जब आपका रिजल्ट आता है तो वो एक साल का आपका पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है एक ही साथ में, मतलब कि एक साल का पूरा बन के आता है। तो अगर आपकी मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी है तो थर्ड सेमेस्टर में जा करके नहीं होता है। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर का बैक आने वाले इवन सेमेस्टर में ही होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऑड का ऑड में होता है, इवन का इवन में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑड का तो ऑड में भी होता है, इवन में भी होता है। ये कि ऑड में लग गया तो ऑड में भी होगा, यानी कि ऑड में लग गया तो उसके बाद ऑड के बाद से इवन का एग्जाम आएगा तो इवन में भी होगा, फिर से ऑड का एग्जाम आएगा ऑड में भी होगा। लेकिन अगर आपका इवन सेमेस्टर में कोई भी बैक लग गया तो आने वाले इवन सेमेस्टर में ही होगा, ना कि ऑड सेमेस्टर में होगा। अगर आपका सेकेंड, फोर्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर यानी कि इस बार की बात करें, अगर इस बार आपकी बैक लग गई है तो इस बार आने वाले ऑड सेमेस्टर में आपका बैक पेपर का एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम आएगा उसमें यानी कि एक साल बाद ही अब आपका बैक पेपर का एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में थे। अब जैसे ही देखिए बीटीपी के द्वारा रूल्स वगैरह बदलते रहते हैं, कोई भी नोटिस वगैरह आती है, कुछ चेंजेज वगैरह होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे। खास करके सभी बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर रहेंगे, इसलिए कि ऐसा ना हो कि कुछ न्यूज़ वगैरह आए, कुछ अपडेट बदले, इसलिए कि बीटीपी के बारे में जानते हैं आप, सारी चीज़ें बदलती रहती है, कुछ चीज़ें चेंज वगैरह होती रहती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक्टिव वगैरह नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ चलिए इवन का इवन में ही होगा, एक साल बाद होगा, मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर में है इस बार, तो हो सके आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी ना भरा पाए, आपके सारी चीज़ें छूट जाए, तो आप एक्टिव वगैरह रहेंगे। लेकिन ऑड का ऑड में भी होता है, इवन में भी होता है। और इवन का बात करें, इवन वाले का जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के बच्चे हो गए, उनका केवल डायरेक्टली इवन सेमेस्टर में ही एग्जाम होता है। जैसे कि अगर डिफार्मा की बात करें तो अगर फर्स्ट ईयर में उनकी बैक लगी है तो जा करके एक साल बाद जब फर्स्ट ईयर का फिर से एग्जाम होता है, तो जब वो सेकेंड ईयर में चले गए होते हैं तो सेकेंड ईयर का भी एग्जाम देना होता है और फर्स्ट ईयर का एग्जाम, यानी कि डिफार्मा में ईयरली चलता है। तो आई होप कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।